ताले सगुरिया के निर्मल पानी हो माया। तालाब है हमर संस्कृति के अभिन्न अंग है। जीवन के शुरुआत ले आखिर तक के सबो संस्कार मां तालाब के अब्बड़ महत्व है। तालाब ला सरोवर, सगरी, सागर और पैठू के नाम ले घलो जाने जाते। हमार प्राचीन लोकगीत जस गीत मां सगरी यानी तालाब के सुंदर वर्णन है। कौन कुड़ावे ताल सगुरिया, कौन बंधावे पार, कौन कुड़ावे ताल सगुरिया, कौन बंधावे पार, कौन लगावे लखया मरैया, कौन भई रखवार मिया। ताले सगुरिया की निर्मल पानी हो माया। ताले सगुरिया की निर्मल पानी हो माया। कौन कुड़ावे ताल सगुरिया, कौन बंधावे पार, कौन कुड़ावे ताल सगुरिया, कौन बंधावे पार, कौन लगावे लखया मरैया, कौन भई रखवार मैया। ताले सगुरिया की निर्मल पानी हो माया। हमर लोक जीवन में तालाब के संबंध में, जल के संबंध में अब्बड़ कन कथा कहानी प्रचलित है। कौआ और घड़ा के पानी तो हम सब झन सुने हन। घड़ा में पानी एक कन बाँचे रही थे त कौआ हाँ ओमे कंकड़ पत्थर ला डार के पानी ला ऊपर आ जाथे, तहाँ ले पीथे। ऐसने हमार पूर्वज मन हा घलो भविष्य के जल संकट ला बाँचे बर, वर्षा जल संग्रहित करे बर तालाब खुदवाए है। हमार देश भारत भुइयां मां वैदिक काल ले ही जल के महत्व ला जानत ओकर संरक्षण और संवर्धन के उपाय करे जावत है। भारत मां तालाब निर्माण के बहुते समृद्ध परंपरा हावे। कई गांव शहर मन मां तालाब के एक श्रृंखला होथे। अनेक छोटे बड़े तालाब एक दूसर ले कुछ कुछ दूरी मां बनाए जाथे और तालाब मन ला चिन्हित करे जाथे कि कौन से तालाब के पानी के उपयोग पिए बर करना है, कौन से तालाब के पानी के उपयोग नहाए धोए बर करना है और कौन से तालाब के पानी के उपयोग पशु मन बर करना है। तालाब के निर्माण सामूहिक रूप ले करे जात रहिस ताकि ये जल स्रोत कोनो एक के नहीं रहाय बल्कि समूह के रहाय और सामूहिक रूप ले ही जल स्रोत के, तालाब के देख रेख करे जाए, स्वच्छ रखे जाए। वैसे 6 कोरी 6 आगर यानी 126 तालाब वाले गांव या बसावट ला श्रेष्ठ माने जाथे। ऐसन गांव में जल संकट जैसन स्थिति निर्मित नहीं हुआ है। तालाब निर्माण के समय इष्ट देव के प्रकृति के पूजा करे जाथे और तालाब बन जाथे तेकर बाद तालाब के प्राण प्रतिष्ठा घलो करे जात रहीस। कई बड़का तालाब मन मा लकड़ी के स्तंभ घलो स्थापित करे जाथे। अभी भी ये स्तंभ ला हमन कई ठन गांव के तालाब मां देख सकत हन। तालाब के साफ सफाई और संरक्षण हमर नैतिक शिक्षा के अंग रहीस। तालाब और कुआं ला साक्षात देव तुल्य माने जाथे। जल स्रोत ला प्रदूषित करना पाप माने जाथे और जल स्रोत के साफ सफाई ला बड़का पुण्य के काम माने जाथे। परंतु अब का हुआ थे, लोगन मन हा जल स्रोत बर उपेक्षा के भाव रख डारे है। नदी, तालाब और कुआं ला गंदा करे मा कोनो कसर नहीं छोड़ा थे। निर्दयी हो गए है, हृदयहीन हो गए है। तभी तो तालाब और कुआं ला पाटत जावत थे, कूड़ा कचरा ला डालत जावत थे। लोगन मन के ये प्रवृत्ति हा भविष्य बर और वर्तमान पीढ़ी बर अच्छा संकेत नो है। तालाब के जमीन ला अतिक्रमण करत है, कुआं मां कूड़ा कचरा डालत है। तालाब मन मा पहली कमल के फूल खिलत रहे और अब ऐसन वनस्पति और जल कुंभी उगन लागे है जेकर सफाई नहीं करेले तालाब ह पूरा जल कुंभी ले भर जाथे और शहर गांव के तालाब ह
पटन लगथे। जल स्रोत जीवन के आधार है। जे दिन ये सब नष्ट हो जही, हमर जीवन घलो नष्ट हो जही। तालाब हा वर्षा जल ला संग्रहित करे के साथ साथ भूमिगत जल स्तर ला घलो बढ़ाथे, जेकर ले भूमि के अंदर पर्याप्त पानी रही थे और बड़े बड़े पेड़ मन अपन जड़ के माध्यम ले ओ पानी ला पाथे और फल फूल के माध्यम ले मानव जीवन के फुलवारी ला महकाथे। रायपुर में तालाब के उत्थान और पतन के संबंध में फोटो पत्रकार श्री दीपेंद्र सोनी जी कही थे। बहुत सारे ऐसे तालाब है जो नष्ट हो गए, जिनमें कॉलोनी बन गई है या कॉम्प्लेक्स बन गए है। ऐसे बोले जाए तो बहुत सारा तालाबी के नाम से मोहल्ला है, अब तालाब हवे नहीं। राम सागर पाला राम सगरी तालाब के नाम से जल जाना थी, अब वो खोजे भर जाओ तो मिला ही नहीं हुआ और उनमें सब कब्जा हो गए है। और जोरा तालाब हवे जो पूरी तरह से वो हुआ नंद आगे है। अपन बोले जाए तो फिर मोहल्ला वाला जानते की जोरा तालाब है, ऐसे जैसे कारी तालाब है आमातपारा में, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई से, पूरा कचरा धुर्रा मिट्टी सब पटा गई तो वहाँ। लेकिन अभी बोला फिर से वापस खोद के नया रंग रोगन रूप दे के आज बोला ब्याहू तो मस्त गार्डन भी बने हुए और मस्त लोग मनाते भी। और कंकाली तालाब जो ऐतिहासिक बाहर रायपुर के एक पहचान चिन्ह हवा वो भी सौंदर्यकरण करते। और विलुप्त तो बोले जाए पतन वाले तो बहुत सारा है। कुशालपुर अपन पुरानी बस्ती साइड में छोइया तालाब, डबरी तालाब है। रायपुर में एक और तालाब रिसा है, वो हल्डेड़ी तालाब, जो समय के साथ हो नंदाग है। आज के समय बोले जाए तो वहाँ सब्जी बाजार हो गए, शास्त्री बाजार जो रायपुर के बड़े बाजार है सब्जी बाजार, वो तालाब ला पाट की सब्जी बाजार बनाए गए। तो रायपुर की पहचान भी है इस तरह से। लेकिन आज की स्थिति में तो हो गए। रजबंधा मैदान तालाब भी रीस है, तालाब रीस डबरी असन रीस हो तालाब है। रजबंधा मैदान में बोले जाए तो बहुत बड़े रीस है और शहर के बीचों बीच में रीस हो तालाब है। पहले वहाँ मीना बाजार वगैरह लगत रीस है, धीरे से वो कमर्शियल रीस है, जो बड़े बड़े प्रेस वहाँ स्थापित है। और दवा बाजार भी है, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बाजार दवा बाजार वही स्थापित है। तो अब वो तो गायब हो गए। वो पहले आज भी रजबंधा मैदान के नाम से ही जाने जाते हैं वहाँ। ये सब खत्म हो गए, मतलब बोले जाए तो गायब हो गए। अब सब बस्ती बस गए, अवैध कब्जा झाड़ी मन अतिक्रमण कर रहे। कटरा तालाब है, खैर क्षेत्रफल छोटे हो गए, बात की बात है। हांडी तालाब है, वो थोड़ा सा चलत है भी सौंदर्यकरण करके। मोरल लगा था कि अब तालाब जो है कहीं कहीं जो बचे ना वो बचा ले, इसी कुछ कर दी जाए तो बहुत अच्छा रहे। विलुप्त तो हो गए तो हो गया, बहुत सारा है। और होते थे जो प्राइवेट तालाब है 3 मंदी विलुप्त होते, ताकि आज की डेट में जमीन बहुत कीमत है, कीमती हो गई रायपुर के। तो गवर्नमेंट अपने थोड़ा सख्ती कानून लाए और बोला देखा है, देख रेख में पर रखा है। तालाब मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है। तालाब मानव जीवन के उतार चढ़ाव के गवाही घलो है। जीवन के अब्बड़ अकन संस्कार तालाब के आसपास पूरा होथे। शादी के बखत बरतिया मनाथे, तब तालाब के पार में लगे बरगद और नीम के पेड़ के नीचे ही तो बैठथे। बरतरी खड़े है बरतिया, बरतरी खड़े है बरतिया, केलिम तरी खड़े है कहार, केलिम तरी खड़े है कहार। हमार प्राचीन लोक गाथा अहिमन रानी माँ तालाब खोदवाए और सगरी स्नान करे के अब बड़ सुंदर वर्णन है। और यही मर रानी शहर में रहा भैया होगा। अरे वारे आओ वारे यही मान ये दे आओ बोलेगा। अरे सगरी नहाय के दाए बोला ये दे बाड़ा साखे ना, सगरी नहाय दाए बोला सोटे आओ दे देवे हो। वही समय आगे माता कजराला हिमन रानी बोले लगी तब का कहा थेगा। देख दाई में गौरा सार में जब से आया मई के लिए के तब से मैं देश गौरा ले मैं बाहर में नहीं निकले। मोर पुरखा के सागर हवे तालाब, वहाँ शिव जी के मंदिर हवे, वो मंदिर में जाके स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, पान चढ़ाते हैं। ऐसे के अहिमर रानी जो बोला थे भैया अपन सांस लगा समय
समेरागे। वो दरिया के पार में गीत सागर में चारों मुड़ा आम के बगीचा रहेगा। होगा चारों मुड़ा दरिया में पचरी बंधा रहा है। एक हमारा हिमर रानी सखी सहेली के साथ घूमी दरिया ला और दरिया ले घूम के और जे मेरे नहाना सुंदर वाला रहे। जगह मिली, वो जगह में अपन घड़ाल उतारी। चंद्रा घड़ाल उतारी और वो दरिया में कैसा रहा है, पुरैन के पत्ता रहा है, कमल के फूल फूल खिले रहा है। खिले रहेगा। छत्तीसगढ़ में तालाब संस्कृति के संबंध में श्री R.N. गुप्ता जी हा कही थे, अगर हम देखें तो पूरे दुनिया में जो सभ्यता का उदय हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है। लेकिन एक बड़ी विशेष बात है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ की सभ्यता का उदय तालाबों के इर्द गिर्द हुआ है। हमारे पूर्वज सबसे पहले तो तालाब पानी की व्यवस्था की और तब वहाँ बस। अगर आप छत्तीसगढ़ को ही देखें तो एक ही नदी है महानदी, और महानदी के किनारे 1-2 शहर 3 शहर बसे हैं, जिसमें राजनांदगांव है। आगे इसकी कुछ नदियां हैं जो मिलती हैं। अन्यथा हर जगह आप देखेंगे कि 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों में तालाब बनाए गए हैं। अर्थात ये विशेष प्रकार की संस्कृति और सभ्यता थी कि सभ्यता का उदय छत्तीसगढ़ में शहरों का गांव का जो उदय हुआ है तालाबों के। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हा मन के बात कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर में प्रत्येक जिला में 75 तालाब के निर्माण या 75 तालाब के पुनरुद्धार के बाद कहे हवाएं। आवो सुनथन। मेरे प्यारे देशवासियों, हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। साथियों, इस समय आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे। मैं आप सभी से और खासकर युवाओं से चाहूंगा कि वो इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। अगर आपके क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा कोई इतिहास है, किसी सेनानी की स्मृति है, तो उसे भी अमृत सरोवर से जोड़ सकते हैं। वैसे मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि अमृत सरोवर का संकल्प लेने के बाद कई स्थलों पर इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। मुझे यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई के बारे में जानकारी मिली। वहां पर ग्राम सभा की भूमि पर एक तालाब था, लेकिन वो गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करके स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का कायाकल्प हो गया है। मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत, गांव के लोगों को, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में हम जल संरक्षण और जीवन संरक्षण का संकल्प लें।